हम लोगों ने देखा था कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन वार्ता हुई। गांधी इरविन वार्ता का डेट क्या है? 5 मार्च 1931। गांधी इरविन वार्ता का डेट है 5 मार्च 1931 को जो वार्ता हुई उस वार्ता को गांधी इरविन वार्ता कहा गया। डन है। उस वार्ता में एक इशू ये था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको कहा जाता है गोल मेज सम्मेलन। कौन सम्मेलन? गोल मेज सम्मेलन। गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कोई भाग लेगा। किस सम्मेलन में? गोल मेज सम्मेलन में। ध्यान रखना 3 गोल मेज सम्मेलन हुआ है, 30 में, 31 में और 32 में। 30, 31, 32, पहला, दूसरा, तीसरा। डन है। इसमें एकमात्र गोलमेज सम्मेलन दूसरा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि, अपना नेता गांधी को चुना और गांधी को कहा कि आप जाइए और जाके गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। समझ में आ गया? 3 गोलमेज सम्मेलन, पहला, दूसरा, तीसरा, 30, 31, 32, डन 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 है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कैरेक्टर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आता है। लेकिन खासकर हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये कहोगे सम्मेलन था क्या? सम्मेलन कुछ नहीं था यारा। इस सम्मेलन में अंग्रेजों का कहना था कि आप लोगों की क्या क्या मांग है आप बोलिए, उन मांगों को हम पूरा करेंगे। लेकिन बतलाओ, अंग्रेज कभी दरिया दिल हो पाएगा क्या? है तो जो कांग्रेस विरोधी पार्टी था उन सबों को पहले से ही बुला के रख लेता था। और उकरा देखो, राम बगैर रामायण अधूरा है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम कांग्रेस के बगैर अधूरा है। तो ना पहला में कांग्रेस भाग लिया था, ना तीसरा में भाग लिया था। तो इंपोर्टेंस सबसे ज्यादा किसका है? दूसरा का। और उन दिनों वहां का वाइसराय कौन था भारत का? तो भारत का वाइसराय विलिंगटन है। प्रधानमंत्री ब्रिटेन का मैकडोनाल्ड है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, एकमात्र सम्मेलन जिसमें कांग्रेस की ओर से गांधी भाग लिए। और गांधी जिस जहाज से गए थे लंदन, उसका नाम है SS राजपूताना। क्या नाम है? SS राजपूताना। हाँ, जहाज का नाम है SS राजपूताना। और गांधी जा रहे थे तो गुजराती कवि कहा था कि गांधी जहर का प्याले का आखिरी घुट, जहर का आखिरी घुट भी पी लेना। मतलब कुल मिलाकर थोड़ा मिलना जुलना कुछ नहीं है। व्यक्तिगत रूप से जाने वाले व्यक्ति में एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय का नाम आता है। ठीक है। अंबेडकर भी थे। और जब वही, अब गांधी का बड़ी नाम था यूरोप में पूरे में, तो लगता था कि गांधी बहुत दिग्गज नेता है और थे भी, लोकप्रिय है, जनव्यापी नेता थे। तो उन लोगों को लगता था कि यूरोपीय कंट्री के नेता टाइप पर सूटेड बूटेड नेता होगा, मोचमुंडा होगा, गोगल्स स्टाइल मार के आएगा। लेकिन क्या पता है कि एक ही धोती पहना हुआ और एक ही धोती को ओढ़े हुए वो जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। तभी चर्चिल ने कहा, कहीं कहीं तुमको फ्रैंक मॉरिस भी नजर आएगा और कहीं कहीं चर्चिल, लेकिन ज्यादा चर्चिल पर ध्यान देना। चर्चिल ने ही कहा था गांधी को अर्धनग्न फकीर। क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। कहां कहा था? लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कब? जब वो जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तब। जब वो जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तब क्या कहा गया था? अर्धनग्न फकीर। क्या कहा गया था? अर्धनग्न फकीर। सम्मेलन में कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। गांधी खाली हाथ लौटे। भारत आने के बाद पत्रकारों ने पूछा कि गांधी आप क्या लाए हो? गांधी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन देश की इज्जत पर जरा सा भी धब्बा लगने नहीं दिया। बात समझ में आया? कि मैं खाली हाथ लौटा हूं लेकिन देश की इज्जत पर जरा सा भी धब्बा लगने नहीं दिया हूं। ये स्टेटमेंट था किनका? महात्मा गांधी का। भारतीय महिलाओं से भाग लेने वाली में सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट है। कौन कौन है? सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन है? महात्मा गांधी हैं। ये किसके कारण है? तो 5 मार्च 1931 के गांधी इरविन वार्ता की शर्तों के मुताबिक वो वहां गए थे, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, 30, 31, 32, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीनों सम्मेलन हुआ है लंदन में। उम्मीद करते हैं कि पूरी बात समझ में आ गई होगी। आप लोग निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।